हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे मेरी सारी यूट्यूब फैमिली, होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइज। मैं भी अच्छी हूँ। आज हमारे पतिदेव कर रहे हैं पूजा, क्योंकि ये सुबह उठते हैं बहुत लेट से। सुबह तो जल्दी नहीं उठते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी से रेडी हो जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। तो सेम आज उनको बहुत जल्दी जाना था, लेकिन वो सोने के चक्कर में लेट हो गया और उठते ही बोले कि आज हम कुछ खा के नहीं जाएंगे। फिर मैंने कहा कि कुछ तो खा लीजिए, क्योंकि इतनी सुबह सुबह इतना तेज़ धूप हो जाता है, इतनी तेज़ गर्मी हो जाता है। तो वो बोले कि हाँ ठीक है, थोड़ा सत्तू पी लेंगे दही वाला। तो फिर मैं यहाँ पे सत्तू दही वाला जो है वो बना रही थी और यहाँ पे मैं पानी मिक्स कर रही हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा सत्तू जो है बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, गाढ़ा हो गया था। तो मैं सोची कि चलो ठीक है, दूसरे ग्लास में डाल के इसको पतला जो है ना वो कर लेंगे। और सत्तू पीने में ना बहुत टेस्टी लगता है। मुझे पता है कौन सा सत्तू ज़्यादा अच्छा लगता है। जो रोड के साइड में जो लोग सत्तू बनाते हैं ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे उनका सत्तू ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कभी मौका मिलता है बाहर सत्तू वाले अगर मेरे को दिखते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे बहुत कम ही बाहर निकलती हूँ, इवनिंग के टाइम पे निकलती हूँ तो उतना दिखता नहीं है। तो मॉर्निंग के टाइम पे जब मैं निकलती हूँ, अगर मुझे सत्तू वाला दिखता है तो मैं उनका सत्तू पीना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बिकॉज उनका सत्तू का टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। जो रोड की साइड में लगा के रखते हैं ठेले वाले पे, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं पतिदेव को दे दी थी सत्तू कि आप पी लीजिए। पतिदेव सत्तू पी के निकल गए थे ऑफिस के लिए। और यहाँ पे लाडा फ्रिज में से रो रो के मुझसे ये फ्रूटी मांगा कि उसको माजा चाहिए और उसको पाइप की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा बस ऐसे ही पी लेता है गाइस। मैं चली गई थी नहाने और नहा के मैं आई हूँ और इतनी गर्मी है ना कि हमारी इधर तो बहुत गर्मी है। आप लोग अपना बताइए कि आपकी इधर क्या हाल है। मैं तो ये सोच रही हूँ, अभी तो अप्रैल मंथ चल रहा है, अप्रैल मंथ में जब इतनी गर्मी है गाइस, तो फिर पूरा मई जून जुलाई क्या होने वाला है गर्मी से पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। एसी बंद रहता है ना तो हालत और ख़राब हो जाता है, लेकिन 24 घंटे में एसी चला के भी नहीं रह सकती हूँ। तो मैं मतलब वही दोपहर के समय पे या फिर रात के समय पे या फिर शाम के, अब एसी में तो रूम में ही नहीं बैठी रहूँगी ना। काम जो है किचन में तो किचन का काम करूँगी, हॉल में हॉल का काम करूँगी। तो दिन भर बैठे रहने वाला सिस्टम रहता तो एसी खोल के बैठी रहती। हाँ, जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो मैं एसी खोल के आराम से बैठती हूँ। तो बस एज यूजुअल मैं अपना सनस्क्रीन एंड लिपस्टिक और मैं अपना काजल जो है वो लगा ली थी। और आज मुझे जाना है कहीं पे, लेकिन उसका ब्लॉग जो है नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो आप लोग ब्लॉग वीडियो में इसी तरीके से बने रहिएगा गाइस। और इसी तरीके से अपना प्यार, मेरे मिनी ब्लॉग्स को आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे भी इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो बहुत ही आप लोग से दिल से शुक्रिया गाइस। बहुत अच्छा लगता है आपका ये प्यार, आपका ये सपोर्ट जब आप लोग देते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे अपने बाल को कॉम करके सिंदूर लगा रही हूँ। कल मैं ना हेयर वॉश करना भूल गई, मतलब बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि मैं हेयर वॉश करूँ। मुझे याद नहीं था कि आज मुझे फंक्शन अटेंड करना है और हेयर वॉश कर लूँ ना तो थोड़ा सा ना बालों का ना ठीक लगता है। बट मैं भूल गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी 2-3 दिन का फंक्शन है कंटिन्यू शादी का, तब मैं कर लूँगी। बस यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद लेके मैं चलती हूँ फटाफट से कुछ खाने के लिए तैयारी करने के लिए। तो मैं पहले किचन में आई तो मैं सोची कि चलो सबसे पहले सत्तू जो बचा हुआ है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाई, जैसा आपको बताई थी गाढ़ा था, तो पतिदेव को ही पानी मिला के दी थी। फिर मैं थोड़ा सा और पानी मिला के मैं पी लूँगी और फिर सौम्या को भी दे दूँगी पीने के लिए। सौम्या नहाने गई हुई है अभी, तो नहा के जैसे ही आएगी तो सौम्या को भी मैं दे दूँगी, सौम्या भी पी लेगी। सौम्या को भी सत्तू अच्छा लगता है पीने में। अब पता नहीं वो अपने घर पर वो पीती थी कि नहीं पीती थी, नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा उनका कोई नखरा नहीं है, खाने में पीने में कुछ में भी नखरा नहीं है। जो दे दो सो हमारी बच्ची जो है खा लेती है। मैं कभी पूछती भी हूँ कि अगर कोई ऐसी चीज़ें जो आप नहीं खा रही हो नहीं, हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। मतलब ऐसा कुछ बोलती नहीं कि हाँ ये चीज़ मैं नहीं खाती थी अपने घर पे। तो वैसे ही मुझे लगता है कि बच्चों को सारी चीज़ें खाना चाहिए, क्योंकि वो रिशांग को भी देखती है कि सारी चीज़ें मैं खिलाती हूँ ना, तो फिर इस वजह से शायद बोलती नहीं होगी कि मामी तो खुद ही रिशांग को सारी चीज़ें खिलाती है। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन और आलू डाल के सोची कि तहरी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर हम लोग के लिए सिर्फ खाना बनाना था, 3 आदमी के लिए, मैं, रिशांग और सौम्या। सौम्या पे नहा के आ गई थी, नहा के आके मुझे चीज़ें दे रही थी, मामी जल्दी जल्दी बना लीजिए। उसके बाद हम लोग को कपड़े भी निकालना है और रेडी भी होना है जाने के लिए गाइस। तो सबसे पहले तो मैं ये ब्लॉग एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसके बाद मैं रेडी होंगी, क्योंकि फिर वहाँ जाने के बाद ना फिर मेरा आज ब्लॉग नहीं जा पाएगा। तो इसी वजह से, और जब ज़्यादा ब्लॉग हो जाता है ना तो फिर मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाती हूँ। तो इस वजह से मैं सोची कि नहीं, ब्लॉग आप लोग के साथ पहले शेयर कर दूँगी, उसके बाद मैं निकलूँगी।
इसीलिए मैं फटाफट से खाने पीने के बाद ना एडिटिंग करने बैठ गई थी। यहाँ पे मैं प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन को कट कर रही थी तहरी बनाने के लिए। तहरी में पहले डाला है मैंने सरसों का तेल, उसके बाद डाला है घी। ये दोनों मिक्स करके बनाते हैं ना तो तहरी का स्वाद जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और इसके बाद मैंने डाला है जीरा, क्योंकि बर्तन जो मसालदानी है ना उसमें जीरा ख़त्म हो गया था, तो ऐसे ही प्लास्टिक में रखा हुआ था थोड़ा सा जीरा, तो उसमें से मैं ले ली हूँ। ग्रॉसरी का सामान तो सारा आया हुआ है, लेकिन अभी तक सामान को मैं अरेंज नहीं कर पाई हूँ, सही से रख नहीं पाई हूँ। और अभी 2 दिन मेरे पास टाइम भी नहीं है, कल तक तो टाइम नहीं है, क्योंकि कल भी कुछ फंक्शन है, शादी वादी है, तो उसमें भी मुझे जाना है, तो कल भी मेरे पास टाइम नहीं है। परसों देखती हूँ, परसों ऐसा होगा तो सारी चीज़ें ठीक से रख लूँगी। और सारी चीज़ें मुझसे अकेले तो नहीं होने वाला है, तो मैं रंजना को रखूँगी, एज अ रंजना मेरी हेल्प कर देगी एज यूजुअल। तो यहाँ पे मैं सोयाबीन मिला दी। सोयाबीन डाल के ना तहरी बहुत अच्छा लगता है। आप इसको तहरी बोल लो या सोयाबीन का पुलाव बोल लो, मतलब जो भी बोल लो गाइस, टेस्टी लगता है खाने में और झटपट से बन जाता है। सबसे अच्छी बात है झटपट से बन जाता है। अगर आपके पास बटर हो तो आप बटर ऐड कर सकते हो, घी को स्किप कर सकते हो। मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था, क्योंकि मुझे लगा था कि अरे बटर नहीं आया है, लेकिन मेरे जो ग्रॉसरी का कुछ सामान बचा हुआ था दुकान वाले के पास, तो उसने जब भिजवाया तो उसमें बटर भी आ गया था। अब मुझे लगा कि बटर कहीं नहीं भेजा होगा, लेकिन ठीक है, मैं उतना बटर नहीं खाती हूँ गाइस। पहले मैं बटर बहुत खाती थी ना, जिस वजह से बटर खा के मेरा ना ये हालत हो गया, मैं खुद बटर बन चुकी हूँ अब, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को ना स्किप करती हूँ। तो अभी आप लोग भी कहिएगा क्या ही बोलती रहती है। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डाला, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा कम हो जाए पानी, इस वजह से थोड़ा सा पानी मैंने और ऐड कर दिया है। अब ये चढ़ा दिया, अब ये फटाफट से बन जाएगा और हम लोग दही के साथ खा लेंगे। सौम्या उस रूम में गई, अब नहा लिए सौम्या, सत्तू भी पी ली है। अब उस रूम में गई, वो थोड़ा सा रेस्ट करेंगी या फिर पढ़ाई करेंगी या तो फिर लाडा के साथ खेलेंगे, ये होता है। सौम्या क्या करती है ना, सुबह सुबह उठती है ना, जब मैं रिशांग को उठाती हूँ ना, उस समय मैं सौम्या को भी उठा देती हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो सुबह मॉर्निंग में जो पढ़ाई कर लेती है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो सुबह सुबह वो अपना पढ़ाई जो है ना वो कंप्लीट कर ली है। तो क्योंकि फिर दिन भर क्या होता है ना, दिन भर चाहे चूँ लाडा करते रहता है, फिर सोता है तभी थोड़ा शांति घर होता है, नहीं तो फिर वो होता है ना कि फिर पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। लाडा ना जाके बुक्स फाड़ना, कॉपी फाड़ना यही करता है। रिशांग भी जब पढ़ने के लिए बैठता है ना, तो मुझे बेडरूम का गेट बंद करके रिशांग को होमवर्क करवाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो लाडा तो ना पूरा तोड़ फोड़ देगा। तो बेड पर जितने भी ब्लैंकेट से सबको फोल्ड कर दी हूँ। आप सोचिएगा इतनी गर्मी है तो ये लोग ब्लैंकेट क्यों ओढ़ते हैं? तो भाई साहब रात में AC चलता है, इसी वजह से पूरा रूम जो है ना चिल रहता है। मतलब रात में ना इस रूम में घुसेगा तो लगेगा शिमला मनाली में आप घुस रहे हो इस रूम में। तो इसी वजह से ब्लैंकेट्स ओढ़ना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगता है, और सुबह होते तो और भी लगने लगता है। यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम कुछ छूट गया था तो वो सारे आया है, बाकी तो परसों आ गया था, परसों रात में आ गया था, लेकिन थोड़े बहुत से बच गए थे, सो वो सारी चीज़ें आया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिना सब्सक्राइब किए अगर मेरी वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलत बात है गाइस, बहुत गलत कर रहे हो आप मेरे साथ। जल्दी से मेरे चैनल को आप लोग कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कीजिए, से मैं नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। बस यहाँ पे देखिए चीज़ें मैंने ठीक कर दी है, और उसके बाद जहाँ पे जो चीज़ रखना था वो रख दूँगी। तो गाइज़ मेरा खाना वाना तो बन गया है। आज मैं बहुत सिंपल सा तहरी बनाई हूँ। और गाइज़ इतनी गर्मी लग रही है ना, इतनी गर्मी लग रही है, सीरियसली बहुत गर्मी है। और यहाँ तो फ़ैन चलाई हूँ मैं, इस फ़ैन को बंद करते हैं, रूम में चलते हैं थोड़ा AC के हवा में गाइज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो थोड़ा सा AC को ऑन करते हैं। बाप रे, मेरे को एक कूलर लेना पड़ेगा, क्योंकि उस रूम में कूलर की ज़रूरत है, क्योंकि उस रूम में सौम्या सोती है। तो उस रूम में गई सौम्या सोती है ना, तो सौम्या तो बोलती है उसको गर्मी नहीं लगता, पता नहीं कैसे नहीं लगता उसको गर्मी। मुझे तो लगता है कि गर्मी लगता है, मैं उस रूम में जाती हूँ तो मेरे को गर्मी लगता है, बट उनका कहना है कि नहीं मेरे को नहीं लगता। बट फिर भी मैं देखती हूँ ऑनलाइन ही एक कूलर ऑर्डर करूँगी। पतिदेव तो कह रहे नहीं ठीक है, सौम्या को दिक्कत नहीं है तो फिर तुमको क्या दिक्कत है, बट नहीं मुझे दिक्कत है, क्योंकि हमारे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो गाइस अभी मैं तसल्ली से बैठी हूँ, इतना थोड़ा AC चलाई हो ना, थोड़ा सा चैन मिल रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हम लोग को जाना है एक शादी में, कल शादी है, आज कुछ उनके यहाँ फंक्शन है, मुझे नाम याद नहीं है, बट आज कुछ है उनके यहाँ पे। कौन है
जहाँ पे हम लोग घर में रहते थे ना, पुराने वाले घर में, वो हमारी रूम ऑनर का शादी है, तो उनके छोटे वाले बेटे का शादी है, तो हम लोग को वहीं जाना है भैया की शादी पे। और बहुत अच्छा लग रहा है, शादी वादी में यार बड़ा मज़ा आता है ना, सुन के शादी है ये चीज़ें का तो जाना है। कल शादी है बट आज कुछ फंक्शन है, उसके बाद फिर रिसेप्शन है, तो उसमें भी जाना है हम लोगों को। आज भैया का सुबह सुबह फ़ोन भी आया हुआ था, उनके बड़े वाले भाई का, अंकुर भैया का, तो फ़ोन भी आया हुआ था, तो हम लोग आज वहाँ पे जाने वाले हैं। पतिदेव को तो फुर्सत नहीं है क्योंकि वो तो सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे, बिकॉज आज उनका कुछ काम था, कुछ कोर्ट वोट का इम्पॉर्टेंट काम था, जिस वजह से वो तो नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, वो मुझे वहाँ ज्वाइन कर लेंगे, मैं वहाँ चली जाऊँगी। आई थिंक मेरे को लगता है शायद 5 बजे या 4 बजे तक जाऊँगी, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है और गाड़ी से नहीं जाना है गाइज़, मुझे ऐसे टोटो से जाना है, मीन्स ई रिक्शा से जाना है, क्योंकि ड्राइवर अवेलेबल नहीं है, पतिदेव अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से मुझे ई रिक्शा से जाना है, बच्चों को लेके जाना है, सबको लेके, तो इस वजह से थोड़ा सा धूप हल्का हो जाएगा तब जाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप है इस वजह से। तो आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिलेंगे, 2-3 ब्लॉग्स तो मैं बनाऊँगी मतलब रिसेप्शन तक, तो अच्छा लगता है ना यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है शादी वादी में जाना, इंजॉय करना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं खाना निकालती हूँ और सौम्या को खाना देती हूँ, मैं खुद खाती हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग्स एडिट करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी, है ना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में कि मेरा तहरी रेडी हो गया था और इतना खिला खिला सा बना था ना। बहुत लोग कहते हैं कुकर में बनता नहीं है खिला खिला, बट नहीं, एकदम खिला खिला सा बना था, चिपक नहीं रहा था एक दूसरे में, तो वही मुझे अच्छा भी लगता है। तो आप इसको पुलाव बोलो, तहरी बोलो, जो भी बोलो गाइस, बट खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसके साथ हम लोग खाएंगे मसाले वाली दही, और ये सोची थी सलाद बना लेती हूँ, फिर मैंने कहा चलो रहने दो यार, मतलब मन नहीं कर रहा था, लग रहा था झटपट में खा के निकलो, पेट भर लो, तो बस अभी इसको रख लेते हैं और अभी हम लोग खा लेंगे। रूम में मैं एसी चला के आई हूँ क्योंकि इतनी गर्मी लग रही है ना कि हालत ना एकदम बेकार हो रहा है, तो इसीलिए रूम में मैं एसी चला के आई हूँ। अभी दोनों प्लेट लेके जाऊँगी, मैं अपना प्लेट और सौम्या का प्लेट, और दोनों आदमी मस्त एसी वाले रूम में बैठ के तसल्ली से गाइस खाएंगे, क्योंकि भूख बड़ी जोर का लग गया हुआ है मेरे को, अब मेरे को बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। तो मैं गई रूम में, एसी खोला हमने और बैठ के दोनों आदमी मज़े से खाए। इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं।